पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। 15 अफराद जाँ बहक, 2 दर्जन से जायद लापता। पिंडी भटिया में कच्चा घना के मुकाम पर सैलाब ने 300 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल पूरा गांव ही सफाई हस्ती से मिटा दिया। गुजरांवाला डिवीजन में मुतादिद आबादियां और फसलें मुतासर। भावल नगर में कपास और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। कई राबता सड़कें बह गईं। कसूर और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव ने गाँव के गाँव घेर लिए। मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें पानी की लपेट में। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर में दरियाए रावी के किनारे फरूखाबाद की रिहायशी कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल। घरों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। पानी ने गलियों और रिहायशी हिस्सों को लपेट में ले लिया। मकीनों ने कीमती सामान छतों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। दरियाए रावी के साथ मुल्हिका मज़ीद आबादियों को भी खतरात लाहक। DGPDMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि रावी में पानी का बहाव तेज है। अतराफ के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब किया जा चुका है। किसी का घर, किसी का खेत तो किसी की जिंदगी भर की कमाई सैलाब की नजर हो गई। भारतीय आबी जारिया से दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां डूब गईं। मुतादिद हिफाजती बांध टूट गए। पानी फसलों और घरों में दाखिल। बुरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। साहूकार, जमलेरा, गाहिशा समेत मुतादिद मोजाजात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे-आब आ गया। शुजाबाद दरिया चनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ने और तेल की फसलें शदीद मुतासिर। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। जिला इंतजामिया ने दफा शौचालय नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसेक से जायद। सैलाबी पानी चौहन से मुल्हिका रावी बेल्ट से निजी सोसाइटी में दाखिल। इंतजामिया ने मुतासरा इलाके को खाली करवा लिया। दरिया किनारे फरूखाबाद की रिहायशी कॉलोनी भी सैलाबी पानी की जद में आ गई। मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निमटने वाले इदारों को मजीद मुतहरिक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी जखीरा करने के लिए अपने वसाइल बरोए कार लाना होंगे। वफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के हमरा पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में नुकसानात का जायजा भी लिया। शहबाज शरीफ के मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकली और बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया उन्होंने। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। बर वक्त इक़दामात ना होते तो सैलाब से तबाही ज़्यादा होती। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरिया रावी का दौरा। कश्ती में सवार होकर शादरा के मकाम का जायजा लिया। मुतालिका हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बुरी सूरत हाल थी। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। माल मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। 2 लाख से जायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, खाने पीने, टेंट, दवाइयों से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल हैं। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। सदर आसिफ अली जरदारी का किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर हमदर्दी का इज़हार। मुसल्लह फौज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा,
आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। हुकूमत सिंध मुमकिन बड़े सैलाबी रेले के लिए फौरी तैयारी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा से इज़हार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रजाकारों और पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। बड़ी तनसीबात को महफूज बनाने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी रावी और शाहदरा से गुजर जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अपने घर को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहना आसान काम नहीं है। इंसानी जानों को बचाना हुकूमत की तरजीह है। लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज नहीं है। बच्चे सैलाबी पानी में नहा रहे हैं। इस किस्म के शुगल मेले की गुंजाइश नहीं। अवाम इंतजामिया से ताउन करें। पंजाब में सैलाब की लम्हा ब लम्हा कवरेज में जीटीवी न्यूज सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से जीटीवी न्यूज की भरपूर कवरेज। पानी में डूबे देहात और फंसते हों या ज़ेर-ए-आब या बिफरे दरिया, जीटीवी न्यूज के नुमाइंदगान नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया और अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिक़ा इत्तलात से पल पल बाखबर रखा। सिंध में भी बड़े दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास हुआ। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग और तमाम कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मीमन कहते हैं सिंध में हिफाजती इक़दामात मुकम्मल हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध पंजाब में सैलाब से मुतासरा भाइयों के साथ खड़ी है। नौशहर और फिरोज में कंडियारों के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी ने कई गांव में ज़रई अराजी को लपेट में ले लिया। मकामी ज़राए के मुताबिक सैकड़ों एकड़ कपास, धान, तिल की फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत फसलों को बचाने की कोशिश में मसरूफ। दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की इंतजामिया को मजीद इक़दामात की हिदायत। दरिया रावी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह के मुकाम पर रिलीफ कैंप नहीं लगा तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। तमाम सियासी जमातों की नालायकी है, डैम नहीं बना सके। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिन बारिश और सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक, 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 20,000 से ज़ायद बेघर मुतासरीन को पनागाहों से इमदाद के लिए नक़द मावनत की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा साउदार से स्पेन सेनेट के रुकन की मुलाकात। पार्लिमानी तबादलों को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर गुफ्तगू। इस साउदार से जर्मन हम मनसब का टेलीफोन पर राबता हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का आला सतह के राबतों की अहमियत पर जोर। इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। 29 अगस्त को स्केड्यूल्ड NFC इजलास मनसूख। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर इजलास मनसूख किया गया। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक NFC की आइंदा इजलास की तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी। इब्तदाई इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुलजिम शेर शाह से डंडा बरामद कर लिया गया। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करने हैं। तशद्दुद और धमकियां देने का केस। टेनेसी टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। कराची की ATC की मुलजिमान को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब।
कराची में बारिश से पूरा शहर मुतासिर हुआ। अर्बन फ्लडिंग हुई। ये नाअहली, नालायकी और लूटमार की वजह से है। पाकिस्तान में 67% टैक्स कराची अदा करता है। कब्जा करके मेयरशिप पीपल्स पार्टी को दी गई है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का भी हाफिज ज़ैमुर रहमान को करारा जवाब। बोली, हाफिज ज़ैमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चोर मचाए शोर की बेहतरीन मिसाल है। सिंध हुकूमत से अरबों रुपए लेने और हर माह करोड़ों कमाने वाले अब अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉइंट मैरिज की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशत गर्दी, इंसदादी मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा उनका दाई रहा। पाकिस्तान दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट में बारिश का इम्कान। डीजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। अमवात की तादाद 41 हो गई। रिकॉर्ड बारिश के नतीजे में दरियाओं में तोगयानी आ गई। बंद टूट गए। मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब आ गई। मकबूजा वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। गजा में ग़ज़ाई क़ल्लत, इंसानी जानें निगलने लगी। भूख से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों की तादाद 317 हो गई। 121 बच्चे शामिल। कैथोलिक मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा का इसराइल से गजा में मजमूई सजाबंदी करने और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं कि गजा में महफूज तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाए और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। इसराइल ने फिर शाम पर हमला कर दिया। शाम पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से यलगार। इसराइली फौजी दमिश्क के इलाके में हेलीकॉप्टर से दाखिल। सेहोनी हमले में कम अज कम 8 शामी अहलकार मारे गए। शामी हुकाम ने इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का दोगली पॉलिसी पर मोदी सरकार को सबक सिखाने का फैसला। रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। सदर ट्रंप अपने फैसले पर कायम। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया का तलबा और सहाफियों के वीजे की मुद्दत महदूद करने का फैसला। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने वीजे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए तजावीज़ पेश की। गैर मुल्की तलबा को 1978 से हासिल लामतनाही क़याम का इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज्यादा अरसा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। तलबा मीडिया नुमाइंदगान को जांच पड़ताल से भी गुजरना होगा। पाक फौज के ज़ेरे तमाम फुटबॉल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल वजीरिस्तान वॉरियर्स ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में कराची लाइट्स को 4-0 से शिकस्त। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 8 टीमें मद्दे मुकाबिल हैं।